कैसे करना है कि आपको फर्स्ट नंबर पे पहले अपने एनआईटीज के जो टॉप के एनआईटीज हैं उसमें सीएसई अपनी फिल करनी है, उसके बाद आईटी, उसके बाद एमएनसी ब्रांच एंड उसके बाद एआई आपकी ब्रांच आपको रखनी है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बेटा वीडियो से बताना मुश्किल है सभी के लिए, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस वीडियो में आपको सारी चॉइस फिलिंग क्लियर हो और आप खुद से कर सकें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग्स के लिए स्पॉट राउंड में आपको सीसाब में पार्टिसिपेट करना था और स्टूडेंट्स जिनको भी पार्टिसिपेट करना था वो ऑब्वियसली इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। आपकी चॉइस फिलिंग अभी कुछ बच्चों की रह गई है और जिन बच्चों की रैंक 10,000 के विद इन है या फिर 20,000 है, 30,000 है, 35,000 तक CRL रैंक है जनरल कैटेगरी में, एंड SC कैटेगरी में इससे भी ज़्यादा आपकी रैंक है 70,000, 80,000 या 1 लाख 1.5 लाख रैंक तक आपकी आई हुई है अगर आप SC कैटेगरी में और CRL आपकी 1.5 तक है, और आप OBC में है, EWS में है, आपकी रैंक 70,000 तक CRL आई है, 80,000 तक CRL है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। वो सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। CSAB की काउंसलिंग में ये आपका लास्ट चांस है, स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में ये आपका लास्ट चांस है NITs, IIITs एंड GFTIs में एडमिशन लेने का, दैट मीन्स नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में जाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, चॉइस फिलिंग में आपने ऑब्वियसली अपनी प्रायोरिटी कर ली है। कुछ बच्चों ने अभी तक अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं करी है और उनकी प्रॉब्लम्स यही है कि मैम कैसे हम अपनी प्रेफरेंसेस दें। लास्ट 2 वीडियो में अगर आप बैक जाके देखेंगे तो मैंने आपको सारा प्रेफरेंस ऑर्डर आपको दिया है कि कैसे आपको प्रेफरेंसेस करनी है अपनी कॉलेजेस की, लेकिन स्टिल जिनकी रैंक 5,000 है, 10,000 है, 15 है, 20 है, उनके लिए अभी भी प्रॉब्लम है कि चॉइस फिलिंग हम नहीं कर पा रहे हैं सही से और हमें अपनी प्रेफरेंसेस कैसी रखनी चाहिए। तो होम स्टेट में आपके जो NITs हैं ऑब्वियसली उसमें आपको कोर ब्रांच, अच्छी ब्रांच मिलने का पूरा चांस है और IIITs में भी आपको मिलने के अच्छे चांसेस हैं, लेकिन आपको अदर स्टेट में कैसे NITs को फिलअप करना है और प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, होम स्टेट वाले NITs को आपको पहले रखना चाहिए कि उनको बाद में रखना चाहिए, ये सारे आपके बहुत सारे क्वेरीज हैं। इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। थोड़ा लेंदी हो सकता है वीडियो, आराम से देखना क्योंकि चॉइस फिलिंग ये बार बार नहीं की जाएगी, एक ही बार आपकी चॉइस फिलिंग होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग जो अभी चल रही है, कल की गई, परसों की गई, आज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। वो सारे कन्फ्यूजन्स एक ही बार में इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है और मिस्टेक्स क्या क्या नहीं करनी है। कुछ बच्चों ने अपनी प्रायोरिटी में पहले ही माइनिंग जैसी ब्रांचेस या फिर केमिकल या फिर मेटलर्जी ये सब रख दी, लेकिन बच्चों पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपकी रैंक पे हो सकता है आपको CS ना मिल रही हो बट EC मिल सकती हो और आपकी इच्छा भी है EC लेने की। तो बच्चों अपनी प्रायोरिटी उसी हिसाब से रखनी है कि हमको अपनी रैंक पे कौन से बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं, कौन से बेटर NITs मिल सकते हैं और उन बेटर NITs में क्या हमको कोर ब्रांचेस मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती हैं। तो 10,000 वाले बच्चे भी ध्यान से देखें इस वीडियो को और 30,000, 40,000 तक के बच्चे भी आराम से इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। ठीक है, SC कैटेगरी में जैसे कि मैंने कहा 1 लाख 1.5 लाख रैंक तक के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और OBC EWS रैंक वाले 70,000, 80,000 रैंक वाले बच्चे इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। ठीक है, बाकी इच्छा है बाकी सारे बच्चे भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देख सकते हैं। सीसाब में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग ओपन होती है। ठीक है, चॉइस फिलिंग जब आप करेंगे स्टार्ट आपको कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक्स मैंने बता दी किन रैंक के बच्चों के लिए ये हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो बच्चों आपको स्टार्ट ऐसे करना है कि आपको फर्स्ट नंबर पे पहले अपने NITs के जो टॉप के NITs हैं उसमें CSE अपनी फिल करनी है, उसके बाद IT, उसके बाद MNC ब्रांच एंड उसके बाद AI आपकी ब्रांच आपको रखनी है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको बेटा वीडियो से बताना मुश्किल है सभी के लिए, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस वीडियो में आपको सारी चॉइस फिलिंग क्लियर हो और आप खुद से कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको NIT त्रिची CSE, NIT सूरतकल CSE, NIT वारंगल CSE, देन NIT रूरकेला CSE एंड देन NIT इलाहाबाद CSE। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो त्रिची की IT, सूरतकल की IT,
देन उसके बाद कैलीकट, जयपुर एंड नागपुर की CSE, CSE, CSE एंड CSE, ठीक है। देन अगेन यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस, यू हैव टू गो विद IT ब्रांच वेर एवर इट्स देयर। देन उसके बाद आपको MNC जहाँ भी आपकी मौजूद है, देन AI ब्रांच आपको जहाँ भी मौजूद है। तो ये आपको ऑर्डर पहले फॉलो करना, इतने NITs आपको पहले फिलअप कर लेने हैं, ठीक है। देन इसके बाद आपको त्रिची, सूरतकल, वारंगल की EC भी रखनी है, इसके बाद जस्ट एंड देन EEE ब्रांच आपको रखनी है। इसके बाद सिमिलर प्रोसेस करेंगे रूरकेला के लिए, इलाहाबाद के लिए, कैलीकट के लिए, ठीक है, EC एंड EEE ब्रांच। देन इसके बाद जयपुर एंड नागपुर, ये आपने सारा CS, IT, EC, EEE आपका फिलअप हो गया है NIT नागपुर तक का, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको करना है NIT कुरुक्षेत्र, NIT सूरत, NIT दिल्ली, NIT जमशेदपुर एंड आपका जो भी होम स्टेट NIT है बेटा वो आप यहाँ पे अपना रख सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप अपना रख सकते हैं। अगर आपको पहली प्रायोरिटी देनी है अपनी होम स्टेट की NIT को तो आप अपनी होम स्टेट की NIT को पहले भी रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे अपनी प्रायोरिटी में रख सकते हो होम स्टेट NIT जो भी आपकी है। और आपकी रैंक क्या है वो भी डिपेंड करता है, आपकी रैंक और होम स्टेट NIT की CS वगैरह, अगर आपकी ये रैंक 10,000 से 30,000 के आसपास है तो ठीक है, इसके विद इन वाले रैंक वाले बच्चे अपनी इसमें कंप्यूटर साइंस को रखेंगे। देन हम बात करें NIT जमशेदपुर हो गया, NIT दुर्गापुर, NIT भोपाल, इसकी CSE एंड AI ब्रांच आपको रखनी है, ठीक है। देन आपकी आती है NIT सिलचर, NIT रायपुर, NIT जालंधर, NIT पटना, NIT गोवा, IST शिवपुर, NIT हमीरपुर, इसकी आपको CSE अपनी रख लेनी है। इतनी आपकी बेटा हो गई है चॉइस फिलिंग, CSE तक आपने कंप्लीट कर ली है मोस्टली NITs की टॉप में। देन इसके जस्ट बाद आपको त्रिची, सूरतकल, वारंगल एंड रूरकेला, इलाहाबाद, देन आपकी कैलीकट, जयपुर एंड नागपुर की आपको मैकेनिकल एंड सिविल इसके बाद जस्ट यहाँ पे प्लेस कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको NITs को पहले प्रेफरेंस करनी है तो इन NITs से पहले भी आप इन NITs के सिविल मैकेनिकल को आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपको ब्रांच को प्रायोरिटी देनी है तो आप पहले इनकी CS रखेंगे एंड देन इसके बाद आप इसकी मैकेनिकल एंड सिविल को रखेंगे। देन जो आपकी ये हमने NITs यहाँ मेंशन करी हैं, NIT कुरुक्षेत्र, सूरत, दिल्ली, जमशेदपुर, दुर्गापुर एंड भोपाल, इसकी आपको EC एंड EEE आपको यहीं पे रख लेनी है, ठीक है। तो इसकी EC और EEE भी हमारी यहाँ हो गई एंड हमारी जो मेन आपकी NITs है टॉप की, उसकी भी हमारी मैकेनिकल सिविल हमारी हो गई। देन इसके बाद आप MS कोर्स है जो आपका त्रिची, सूरतकल, वारंगल का, वो आप MS कोर्स यहाँ पे रखेंगे जिसमें भी मौजूद है, ठीक है, जिसमें भी है, त्रिची में है जैसे, तो उसको आप MS कोर्स नीचे रख लेंगे, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस अगर आपको करना है इस कोर्स से। देन अगर आपको BTech की करनी तो आप इसको स्किप कर सकते हैं इस स्टेप को। देन इसके बाद आता है NIT आंध्र प्रदेश, NIT पुडुचेरी, NIT उत्तराखंड, NIT अगरतला, NIT, देन उसके बाद आपको रखने हैं NIT श्रीनगर, मेघालय, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। देन इसकी आपको CSE रख लेनी है। तो इस तरीके से बच्चों अपनी सारी आपको प्रायोरिटीज़ करनी है। कंप्यूटर साइंस हो गई आपकी, EEE तक हो गया एंड कोर मेन की आपकी मैकेनिकल सिविल हो गई। इसके बाद आपकी CSE की आपकी ये सारी ही कॉलेजेस के CSE हो गए। देन आपको नॉर्थ ईस्ट NIT स्किप करना है तो ये स्टेप आपको स्किप करना होगा, ठीक है। ये स्टेप आप CSE के लिए अगर नहीं, CS अगर आपको मिल रही हो, नॉर्थ ईस्ट NIT में नहीं जाना है तब भी आप इसको स्किप करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप जा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट NIT में, अगर आपको CS मिल जाती है तो आप इसको प्लेस कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ में, ठीक है। तो ये आपका मैंडेटरी स्टेप नहीं है, ये आप फॉलो करना चाहें, इसको ऐड करना चाहें तो आप करिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन इसके बाद आपकी जो इन प्रायोरिटीज़ हैं इनमें आपको NITs में मिलने का पूरा चांस है, आपको इसमें NITs मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी सेफ साइड रहने के लिए आप इसकी और ब्रांचेस बढ़ा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे यहाँ पे EC तक और IIITs तक रख लिया है एंड देन आपने यहाँ के MS कोर्स भी रख लिए हैं, मैकेनिकल सिविल भी रख लिया है। देन आपको प्लेस करना होगा यहाँ पे केमिकल एंड मटेरियल साइंस, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारी ब्रांचें आपको यहाँ पे ही रखनी है, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपकी इन कॉलेजेस की यहाँ पे रह गए हैं जो वो EC एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच। EC एंड इलेक्ट्रिकल के पहले ही आपको ये स्टेप सारा कंप्लीट कर लेना है एंड इन कॉलेजेस के भी सिविल एंड मैकेनिकल को रख लेना है,
ठीक है, सिविल एंड मैकेनिकल को इन कॉलेजेस की भी आपको रख लेने हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, इन कॉलेजेस के फर्स्ट ऑफ ऑल आपको CSIT EC रखनी है, देन इन कॉलेजेस की CSIT EC रखनी है, इसके बाद आपको इन कॉलेजेस के EC EEE एंड ऑल एवरीथिंग, एंड देन यहाँ पे CS आपको करनी है, इसके बाद आपको इन कॉलेजेस की EE EEE EC सारी ब्रांचेस करनी है, इनके बाद आपको मैकेनिकल सिविल करनी है और इसकी फिर मैकेनिकल सिविल CSE, इस तरीके से आपको बेटा अपनी प्रायोरिटीज़ करनी है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि कैसे ऑर्डर बनाया गया है, जो 30,000 तक CRL आई है, 35,000 तक CRL है जनरल कैटेगरी में। देन इसके बाद हमें देखना है NITs के बाद ट्रिपल ITs में जैसे हम जाएंगे तो उनको हमें कैसे रखना है वो हम देख लेते हैं फटाफट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रायोरिटी में NITs के बीच में ही ट्रिपल ITs रखने हैं तो आपको, जैसे मैंने CSE बताया कि सारा ऑर्डर, तो जो इस साइड के जो हमारे NITs थे जो मैंने यहाँ मेंशन किए थे, उसके ऊपर आप ट्रिपल ITs के ऑप्शन रख सकते हो और इनके ऊपर भी आप ट्रिपल ITs के ऑप्शन रख सकते हो अगर आपको ट्रिपल ITs को प्रेफरेंस देनी है तो, ठीक है। तो ट्रिपल IT इलाहाबाद है फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिपल IT लखनऊ है आपका, देन सेकेंड नंबर पे ट्रिपल IT ग्वालियर है, ट्रिपल IT जबलपुर एंड ट्रिपल IT पुणे, इसका आपको कंप्यूटर साइंस। देन नेक्स्ट ट्रिपल IT कांचीपुरम, भोपाल, वडोदरा, ट्रिपल IT सूरत, ट्रिपल IT नागपुर, श्री सिटी, इसकी आपको कंप्यूटर साइंस रखनी है। देन जस्ट इसके नीचे आपको EC रखनी है इन कॉलेजेस की आपको यहाँ पे इसके बाद EC को रख लेना है, ठीक है, प्लेस करना है। देन इसके बाद ऐड करिएगा ट्रिपल IT कोटा, ट्रिपल IT त्रिची, ऊना, सोनीपत, रांची एंड कोटायम, इसकी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। एंड देन इसके बाद ट्रिपल IT ड्यू, हाँ, इसके बाद आपकी CSE के बाद अगर आपको रखना है तो आप EC रख सकते हो, ठीक है, EC रख सकते हो, जहाँ जहाँ मैकेनिकल है वो मैकेनिकल को रख सकते हो। इसके बाद ड्यू कुरनूल आंध्र प्रदेश कैंपस, रायचूर, धारवाड़, कल्याणी, मणिपुर, इतना तक जाना नहीं पड़ेगा, ये हमने और ज़्यादा रैंक वाले बच्चों के लिए लिख दिया है जिनकी रैंक 40,000 है, 50,000 है, उन रैंक तक के बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। 50,000 रैंक तक के बच्चे ये भी ऐड कर लें, बाकी 30,000 रैंक तक के बच्चों को यहीं पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है, यहीं तक में उनको ऑप्शन मिल जाएगा आराम से। देन हम GFTI में अगर ऐड करना चाहते हैं टॉप ब्रांच के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, EC के लिए, तो हम एक नीचे उसको ऑप्शंस में ऐड कर सकते हैं, 40,000 50,000 रैंक तक भी मिल जाएगा आराम से। तो पैक चंडीगढ़, BIT मैसरा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंड ट्रिपल IT नया रायपुर, बस इतने ही आपको ऐड करने हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी ऐड नहीं करना चाहिए क्योंकि इसी में आपको बढ़िया ऑप्शन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा चॉइस फिलिंग के ऊपर, और आप इसी प्रकार से अभी आप अपना रीन्यू कर सकते हो। अगर आपको कोई भी अपने चेंजेस करने हैं आप चेंजेस कर सकते हो। तो आपने अगर इस वीडियो के देखने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है, डिस्कशन करने का पॉइंट लग रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे शेयर करिए अपनी क्वेरीज। स्टूडेंट्स, कोशिश यही है कि आपको पूरा फुल सपोर्ट किया जा सके और आपका काउंसलिंग है वो बहुत अच्छे से हो सके, कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉरवर्ड कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। स्टूडेंट्स, आपको काउंसलिंग में इसी तरीके से हम आपको निरंतर सपोर्ट करते रहेंगे। सो मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर किया करिए स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू गाइज विद द नेक्स्ट टॉपिक।